बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। शार्क कंसेप्ट अकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8 एक कम्प्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमने 8B की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो 8B की जानिब बढ़ने से पहले ये कुछ फार्मूले आपको साइन आपको दिए गए हैं। कहते हैं प्लस ए प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मेरे पास आंसर आता है AB। यानी कि अगर एक जगह पे 2 हो और बी की जगह पे भी 2 हो तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस में 4B। ये पहला रूल है। सेकंड रूल कहता है प्लस से मल्टीप्लाई माइनस बी। अगर एक रकम प्लस में हो और एक रकम माइनस में हो तो मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस ही साइन आएगा और एक को हम बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास रकम है प्लस में 2, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम माइनस के 4 के साथ। अब देखिए 2 4 तक कितना हो गया, ये तो हो गया 8, और प्लस माइनस क्या होगा, ये मेरे पास माइनस ही होगा। ठीक है। थर्ड रूल है, कहते हैं माइनस ए मल्टीप्लाई प्लस बी, और ये होगा माइनस ए बी। यानी कि अगर मेरे पास -2 हो जाए और ये जो साइन है अब ये प्लस का हो जाए तो 4 2 दा होगा तो 8 ही, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब थर्ड कहता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यानी कि माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए, तो वो क्या होगा प्लस में बी। देखिए प्लस करते वक्त मेरे पास माइनस आता था, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ही साइन प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर -2 हो और मल्टीप्लाई हो रही हो -2 तो मेरे पास क्या आंसर आएगा प्लस में 4। ठीक है, ये 4 रूल्स है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आए तो ये कुछ रूल और साइन दिए गए हैं कि प्लस ए डिवाइड प्लस बी तो प्लस ए भी आएगा, तो प्लस ए डिवाइड माइनस बी तो माइनस ए भी आएगा, तो माइनस ए डिवाइड, ये कोई इतने खास नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास एक्सरसाइज 8B। तो 8B का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है आपने अरेंज करना है किसको, जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जबकि वेरिएबल को आपको हमने इंडिकेट किया हुआ है। यानी कि ये जो वेरिएबल आपको इंडिकेट किया है ना एक्स में, आपने इसके हिसाब से इसको असेंडिंग में लेके आना और डिसेंडिंग में लेकर आना है। अब इसमें वो नहीं है कि हम पहले बड़ी रकम फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी की तरफ जाते थे, इसमें वो कंसेप्ट नहीं है। इसमें आपको उसने बाकायदा कहा कि अपने वेरिएबल को इंडिकेट लाजमी रखना है कि जो हमने वेरिएबल आपको दिया है ना इसके हिसाब से आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखनी है। ठीक है, तो इसकी जानिब बढ़ते हैं। तो मेरे पास सवाल लिखे हुए हैं 7x - 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, इसमें x को इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है इसका। देखिए s को इंडिकेट का मतलब है कि जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आएगा। अब देखिए सॉरी इसमें था ये है 3, ये है 2x की 3 है ये, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें x क्यूब आ चुका हुआ है, इसमें x स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्यूब वाली को आप सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यूब क्या आ जाएगा, तो सिंपल सबसे पहले क्यूब आ जाएगा। मैं इधर आराम से लिख लेता हूँ, वो आ जाएगा देखिए -3x का क्यूब 3x का क्यूब। फिर इसके बाद कौन से वेरिएबल की पावर कम है, तो सिंपल ये देखिए x स्क्वायर की वेरिएबल की पावर कम है तो आ जाएगा +5x का स्क्वायर। इसके बाद कौन सा वेरिएबल की पावर है वो 1 है, वो आ जाएगा +7x, फिर आ जाएगा -4। दैट्स आंसर। जी मेरे पास सिंपल आ चुका हुआ है आंसर। ठीक है, आपको जो उन्होंने वेरिएबल दिए ना, आपने उस वेरिएबल के हिसाब से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कहता है एक्स वेरिएबल है, इसमें देखिए पहले मेरे पास आ जाएगा जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है वो आ गया 2x स्क्वायर। इसके बाद जिस वेरिएबल की पावर सबसे कम है इससे कम आ गया ये x आ गया -3x। इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस में 7। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें उसने बोला हुआ है ए वेरिएबल को अपने इंडिकेट करना है। इसमें देखिए जो एक है ये देखो ए की पावर इस वक्त 1 है, ये नहीं आएगा, ये क्यूब वाली पहले आ जाएगी, ये आ जाएगी ए का क्यूब। अब इसके बाद जो ए की वेरिएबल की पावर कम है ए वाले वेरिएबल की वो ये है, ये देखिए बी क्यूब है, ये भी तो हम लिख सकते थे क्योंकि क्यूब है, इसके बाद ही क्यूब फिर हम स्क्वायर की तरफ बढ़ते, लेकिन उसने कहा कि हमें ए की तरफ सिर्फ बताए, तो ये ए था। अब ए की पावर ये कम वाली आ जाएगी तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और साथ में बी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी होगी, ये भी। इसके बाद ए वाली वेरिएबल ये है, ये आ जाएगा -ab का स्क्वायर। अब इसके बाद आ जाएगा ये +4b का क्यूब,
ए को उसने इंडिकेट किया हुआ है कि आपने बस ए को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं जस्ट ए को ही लेके चल रहा हूँ। अब इसमें उसने कहा हुआ है कि वाई को इंडिकेट किया तो वाई को सिंप्लीफाई करें, तो बस मैं जस्ट किसको करूँगा, वाई को ही। अब इसमें देखिए वाई की वेरिएबल सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, ये है, तो ये आ जाएगा -2 वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, एक देखो ये भी वाई है सिंपल और ये भी वाई की पावर 1 है, लेकिन इसमें देखो ये जस्ट वाई है और इसके साथ एक और वेरिएबल एक्स भी आया हुआ है, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा ज़्यादा -y। इसके बाद हम इसकी तरफ बढ़ेंगे +x y, ठीक है। इसके बाद आ जाए 2x आ जाएगा, देन आ जाएगा +6x का स्क्वायर, ठीक है। जिस वेरिएबल को उसने इंडिकेट किया होगा आपने उसी को साथ लेके चलना है, सबसे पहले वो आएगा, फिर उससे कम वेरिएबल की पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, एंड सो ऑन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहते हैं कि आपने सिंप्लीफाई करना है, x की 4 पावर है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी 2 दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है, कहता है 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। पीछे जो हमने एक्सपोनेंट देखा था ना कि अगर 4 का स्क्वायर लिखा हुआ था तो जस्ट हम ऐसे करते थे, यानी कि अगर लिखा होता था 4 का स्क्वायर तो हम कहते थे 4 को 2 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल ऐसे करना है। लेकिन जब आपको ऐसी रकम दी जाए एक्स स्क्वायर के बाद ही 2 दिया हो तो इसका मतलब है जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टू द 4, अगर यहाँ पे 3 होता है तो 2 3 द 6, ये x 6 हो जाता है। फिर इसका मतलब था x 6 टाइम लिखा हुआ है, देन ये ऐसे होगा 2 4 और 6। अगर ये एक्स स्क्वायर पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 टाइम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये आपने गलती नहीं करनी, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं इसके 6 पार्ट है, तो मैंने आसानी के लिए आपके लिए लिखे हुए 6 पार्ट। तो चलते हैं इसके पहले पार्ट की जानिब। तो पहले पार्ट में देखिए कहते हैं x की 4 की पावर 2, तो सिंपल इसका आंसर क्या है, देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 2 द 8 आ गया, सिंपल, ठीक है। ये जस्ट इसका आंसर है। सेकंड में क्या कहते हैं 5 की पावर 3, तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 द 15 आ गया, सिंपल। अब थर्ड पार्ट है, इसमें कहते हैं माइनस। अब देखिए अंदर माइनस है, बाहर एक स्क्वायर यानी कि इवन पावर आ चुकी है। जब भी अंदर माइनस हो और बाहर एक इवन पावर हो तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर है इवन पावर जो है वो साइन को चेंज कर देता है, तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस। अगर यहाँ पे बाहर पावर 3 होती, क्यूब होता, तो वो एक ऑड नंबर आ जाना था, वो साइन को ऊपर इफेक्ट नहीं करता, वो छोड़ देता है। लेकिन जो स्क्वायर होता है वो साइन को प्लस कर देता है। अगर आपको उसको ऐसी समझ नहीं ना आ रही तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो देखिए माइनस है का स्क्वायर है तो उसका मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है, वो प्लस होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब जब मैंने प्लस हो गए, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 का कितना हो जाएगा 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 2 टाइम 3 से ही मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 9। अब ए वैसे अगर अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 6। ये 3 को 2 टाइम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये गलती नहीं आपने करनी। जस्ट आपका जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम, 3 को डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये माइनस है, बाहर स्क्वायर है, जो सी अभी हमें पीछे देखा था, तो माइनस है बाहर स्क्वायर, तो वो क्या कर देता है प्लस, ये भी क्या कर देगा प्लस। अब 5 को 2 टाइम 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 टाइम 5 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है 25, ये आ गया 25। अब ए की पावर 4 है, 4 टू द कितना हो जाएगा 4 टू द 8 हो गया, ठीक है। अब ये 5 वाला पार्ट है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 टाइम 3 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 टाइम 2 को 3 टाइम 2 से ही, 2 टू द 4 4 टू द 8, ये क्या आ गया 8 3 टू द कितना आ गया 6 3 टू द 6, ये आंसर आ गया जस्ट। अब ये 1/2 एक्स का स्क्वायर है, 1/2 2 की पावर 3 है, तो 1/3 2 कितना होता है, अभी हमने देखा 2 टू द 4 4 टू द 8 आ गया, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है तो 3 टू द कितना हो जाएगा 6। ये था मेरे पास जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सिंपल आंसर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, कहता है सिंप्लीफाई करना है अपने 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a का क्यूब। ये मैंने क्वेश्चन लिखी हुई है आपकी, तो जस्ट कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए 2a का स्क्वायर आ चुका हुआ है, इसका मुझे आइडिया हो चुका है कि 2 को हमने 2 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 4। a का स्क्वायर क्या होता है a
स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया। अब 2 का क्यूब क्या होता है, अभी हमने 2 का क्यूब निकाला था, वो आया था 8, ये 8 आ गया। a का क्यूब क्या होता है, a की पावर 3। अब 4 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 8 4 का कितना होता है जी, 8 × 4 हो जाएगा 32, 8 4 का हो जाता है 32, a स्क्वायर है और ये देखिए a क्यूब है। अब ये एक चीज़ समझने वाली है, देखिए इसमें बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। अब ये देखिए ये बेस और ये बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो जाती है तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी कि ये बेस और ये बेस सेम है, ये पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ये जस्ट चीज़ समझने वाली है इसमें, ये आपने इसका ध्यान रखना है। ये जस्ट इसका आंसर आ गया। मैं फिर एक दफ़ा 3 पार्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है जी, 10 का स्क्वायर होता है जी 100 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही, ये मल्टीप्लाई वैसे का वैसे। अगर 10 का क्यूब क्या होता है जी, ये होता है 1000 और x क्यूब क्या हो जाएगा, ये जी x क्यूब हो जाएगा। जब हम 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये 30, ये आ गया। अब x स्क्वायर ये x स्क्वायर, तो बेस सेम पावर ऐड होती है, ये भी बेस x है ये भी बेस x है, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 + 3 क्या हो जाएगी जी ये 5। अगर यहाँ पे y होता तो ये बेस सेम नहीं थी होनी, ये ऐड नहीं थी होनी, ये x y आ जाना था। ये चीज़ याद रखना काबिल गौर है। आप देखिए बाहर अंदर माइनस आ गया, बाहर क्या है, बाहर आ चुका हुआ है आड पावर 1। जब आड पावर होती है तो मैंने ऊपर ही बताया था कि वो साइन को कुछ नहीं कहता, वो कहता है वैसे लिख दो, तो ये हमने जस्ट वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, हम जान चुके हैं 2 to the 4 4 to the 8, 2 का क्यूब होता है जी 8 होता है। x की पावर 6 है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6 3 × 18, जैसे सिंपल ये आ चुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास स्क्वायर है, अंदर माइनस है, तो स्क्वायर क्या होता है, माइनस को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 × 16, 4 को 2 से नहीं, 4 का 2 टाइम 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब a स्क्वायर तो ये आ गया a स्क्वायर। अब b स्क्वायर तो b 2 to the कितना हो जाता है जी 4 हो जाता है, ये जी मल्टीप्लाई आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, वो जी 8 होता है, ये मेरे पास 8 आ गया। अब a का क्यूब क्या होता है 3 to the 6 हो गया और b क्यूब क्या हो गया b क्यूब हो गया। अब हम जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ सॉरी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16 8 दा होता है 128, ऑलमोस्ट जी 128, ठीक है। अब बेस सेम है, ये बेस क्या है a की पावर 2 और ये बेस क्या है a की पावर 6, 2 और 6 कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 8। b की पावर 4 और b की पावर 3, ये क्या होता है 3 3 6 और 1 7, ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इंतहाई ईजी सवाल है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने अपने प्लस माइनस माइनस प्लस करने हैं, तो ये सिंपल आंसर आते जाते हैं, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 8A को स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 तक सिंप्लीफाई का हमने कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इससे बाकायदा आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।